many of us know why people get failed in network marketing or DSA companies, direct selling companies association? हमें पता है क्या होता है. हम छोड़ के तो इस बिज़नेस को इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमारा छोड़ने का कोई पैसा नहीं होता. थोड़ा बहुत प्रोडक्ट हम लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, उसको हम प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, तो उतने पैसे को हम घर में यूज़ कर लेते हैं, राइट. लेकिन हम इसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते जब इतना अच्छा मॉडल है? यू नो दैट एवरीबडी इज अर्निंग सो मच, बिग चेक्स दे आर गेटिंग, बट वाई आर वी नॉट गेटिंग दोज चेक्स? वाई वी लीव इट इन मिड वे? ठीक है, that's only the reason we leave it in midway. That's the reason we don't get it. हम इस बिज़नेस को लेके उतने सीरियस होते नहीं है जितने कि हम एक चाय की दुकान अगर खोलेंगे या जूस की शॉप खोलेंगे, उसको ओपन करके जितने हम सीरियस रहते हैं उतने सीरियस इस बिज़नेस को लेके हम होते नहीं हैं. क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ना तो कुछ लगता है, ईजी टू स्टार्ट, कभी भी कोई मतलब ही नहीं है, किसी को तीसरे बंदे को भी पता नहीं चलेगा कब स्टार्ट होगी. आईडी भेजो, बिजनेस आईडी बन गई, दैट्स इट. इट्स वेरी सिंपल टू स्टार्ट. पैसा कुछ नहीं लगा तो छोड़ना भी मतलब ईजी है ना. कोई पूछेगा भी नहीं क्यों छोड़ रहे हो भाई, आपकी मर्जी है. अगर आप काम करना चाहते हो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं करना चाहते हो तो तुम छोड़ोगे, कोई भी नहीं पूछने वाला है. बिकॉज दे हैव सो मेनी अदर पीपल हु आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. ठीक है, उतने सारे लोग हमारी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. और आपको पता है इस बिज़नेस को कौन समझता है? इस बिज़नेस को वो बंदा समझता है जिसने कभी मार्केट में पैसा लगाया हो. ठीक है, जिसने कभी मार्केट में कुछ 2 रुपये कमाने के लिए, यानी मतलब छोटा मोटा अमाउंट कमाने के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट करा हो ना, तो वो बंदा इसमें सक्सेसफुल ज़रूर होगा. तो आप जब देखोगे कि बाकी और डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन लेवल पे कि आपकी दिशा क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है. ठीक है, दशा तो सबको पता ही है कि आपकी मतलब हमारी क्या होती है, लेकिन हमारी डायरेक्शन क्या है. ठीक है, कि डायरेक्शन कि हम इसको हमारी लाइफ को कितना अच्छे लेवल तक ले जाना चाहते हैं, कितनी ज़्यादा नॉलेज, कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट हम अपनी फैमिली को देने वाले हैं, और कितना ज़्यादा सुकून, राइट, हम उन सबको देने वाले. तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो क्या होता है जब हम इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे ही ज्वाइन करा, थोड़ा बहुत हमने एफर्ट मारा. स्टार्टिंग में ये होगा कि ओ माय गॉड, फलाने सिंह किसी ने भी उतने का चेक उनको आया है, तो अब मेरे को भी इतना आना चाहिए. एक दिन में हम हमारी पूरी साल भर की मेहनत लगा देते हैं और फिर दूसरे दिन से कहते अरे यार मैंने तो बहुत मेहनत करी, कोई आया ही नहीं है. मीटिंग में मैंने इतने लोगों को बुलाया बट कोई आया नहीं. तीसरे दिन वो क्या होता है कि जो आपका एफर्ट है वो ये होता है इसमें, ये, जबकि ये नहीं होना चाहिए. आप ज़्यादा एक्साइटेड भी मत हो, काम करो, उसको कंसिस्टेंट रखो. आप हमेशा कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या बिज़नेस या डीएसए बिज़नेस में हो तो रूल्स फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो. सिस्टम क्या, मैं भी खूब दिमाग लगाता था अपना. तो मेरे अपलाइन है बंटी सर, दीपक सर, उन्होंने बोला अपना दिमाग घर छोड़ के आओ तो मेरे से बात करना, तो हम बताएंगे आपको क्या करना है. मैंने बोला नहीं सर, मुझे लगा मैं ज़्यादा बुक पढ़ता हूँ, उनसे ज़्यादा नॉलेज मुझे है. ठीक है, मुझे लगा ऐसा, और मैंने क्या करा, मैं नहीं सर, मैं ठीक है, मैं उनकी बात ऐसे ठीक है करके फिर अपना ही दिमाग लगा रहा हूँ. ना मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ना कुछ उनकी बात मानी. उन्होंने बोला सबसे पहले यूज़, वेयर एंड देन टॉक. आपकी टॉक कब आती है? लास्ट में. आपका बिजनेस टीम बनाना, बिजनेस बनाना, कस्टमर बनाना कब आता है? बिल्कुल लास्ट में. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि टॉक, वेयर तो भूल ही जाओ, और यूज़ तो हम करते भी नहीं है कभी. टॉक एंड टॉक, तीनों हमारा ये रूल होता है. इस रूल की वजह से हमारा क्या होता है, फिर हमारी लाइफ में टॉक ही रह जाती है. टॉक कौन सी रह जाती है? अरे फलाना सिंह ऐसा है, वो कार लाया है, वो टीवी लाया है, वो एसी लाया है, और एसी पे तो पूजा भी होती है. एसी घर में आई है, पहली एसी आती है तो पूजा होती है घर में, राइट. तो इतनी ज़्यादा हमारे फिर लाइफ में क्या होती है, टॉक. इस टॉक को छोड़ के अगर हम प्रोडक्टिव थोड़े से रहें तो वो कैसे होंगे? सिस्टम को फॉलो करो. आप इस बिज़नेस में हो, आपको कंपनी एश्योरिटी देती है कि आप इतने दिन तक के लिए प्रोडक्ट हमें कभी भी वापस दे सकते हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है प्रोडक्ट को. जब आप कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो उसमें कोई आपको पूछने नहीं आता कब आपने काम स्टार्ट किया और कब छोड़ दिया. नो बडी केयर्स. आपने अगर पैसा भी लगाया है तो वो ऐसे ही मान लो इन्वेंट्री पड़ी है, आपने कोई मतलब मैंने जैसे आरओ का फ्रेंचाइजी की थी, तो मेरा जो प्रोडक्ट इन्वेंट्री, आपको जैसे कोई बिजनेसमैन के अगर आप घर जाते हो ना, तो उनके क्या होगा, रहने की जगह कम और इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी होगी उनके घर में. जैसे कि मेरे घर में रहने की जगह कम है और इन्वेंट्री की जगह ये रूम है, ये भरा पड़ा है ना. ये क्यों पड़ा है? क्योंकि मैंने कुछ थोड़ा सा पैसा लगाया मार्केट में और वो नहीं बिका, तो वो सारा सामान मेरे कोई अड्डी पे टंगा हुआ है, कभी मैं टांड पे,
है ना। कभी हम कभी हम इधर बेड के नीचे उसको इधर डाल देते हैं, घुसा हुआ पड़ा है इधर नीचे, ठीक है। फिर 2 दिन बाद में सफाई होगी, फिर उसको जगह नहीं मिलती कहाँ रखने की, तो आपका पैसा वो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। ये सब कुछ इसमें नहीं होता है, इसलिए आपको सिंपल क्या करना है, स्टार्ट करो अपने अपलाइन की। 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल तक अगर आप बात सुन लोगे अपलाइन की, कोई दिमाग मत लगाओ, आपका कुछ लॉस नहीं हो रहा। इसमें पैसा ही देखो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग और डीएसए में, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो कोई कंपनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को देती है, लेकिन हमारे माइंड में सिर्फ पैसा और पढ़ाई भरा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये क्या सीखने को देती है, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है कि आप 1000 2000 5000 10,000 लोगों के सामने कैसे बोलोगे, और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्लासेज होती है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, पैसा देके आपको सीखना पड़ता है। मैं कॉन्फिडेंस कैसे हूँ, मैं किसी के साथ में कैसे बोलूँ, सामने कैसे बोलूँ, मैं स्टेज फेयर में स्टेज पे कैसे जाऊँ, इनके लिए पैसा देना होता है। लेकिन हमें जब ये चीज़ें मिलती है, पहली बात ना तो हमें कभी मतलब कहीं पे ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो ना हमें मतलब ही नहीं है साला स्टेज फेयर कुछ होता है, क्योंकि हम तो अपने बैठे साड़ी की दुकान पे या किस पे, वहाँ कौन पूछने आ रहा है कि स्टेज पे बैठो और वहाँ बोलो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ग्रो और इम्प्रूव करनी है हमारे अपने आप के अंदर। तो आपको अगर पैसा नहीं भी मिल रहा है तो पैसा भूल जाइए थोड़े दिन के बाद। थोड़े दिन के लिए आप सिंपल अपने अपलाइंस को फॉलो करो, बिजनेस और उसके सिस्टम को फॉलो करो, अपने आप ग्रो हो जाओगे, अपने आप सब कुछ लाइफ बदल जाएगी, सब कुछ चेंजेस। बस विश्वास रखो अपना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।